वेलकम टू आशा मम्स। मोस्टली मदर्स के डायपर्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं माइंड में। सबसे पहले ये होता है कि क्या डायपर बच्चों के लिए सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम डायपर पहना के बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे। कई मदर्स गिल्टी फील करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि डायपर का क्या फायदे हैं, डायपर्स के क्या नुकसान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि डायपर्स के रिलेटेड हमें क्या प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मदर्स के माइंड में ये होता है कि अगर डायपर रैशेस हो गए हैं तो उनको कैसे ठीक करें। तो डायपर्स के प्रिकॉशंस और रैशेस के बाद क्या सोल्यूशन करने हैं उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई है, वो है वीडियो का पार्ट 2। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो पार्ट 1। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या डायपर सेफ है। तो मैं मदर्स को बता दूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, डायपर्स बच्चों के लिए 100% सेफ होते हैं। डायपर कंपनीज बच्चों की सॉफ्ट सेंसिटिव स्किन को और हाइजीनिक पर्पस को ध्यान में रखते हुए ही डायपर्स डिजाइन करती हैं। नेक्स्ट क्वेरीज मदर्स की ये होती है कि उनको कई बार गिल्ट फील होने लग जाता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे अपने कंफर्ट जोन के लिए, कहीं हम बच्चे को अनकंफर्टेबल तो नहीं कर रहे। तो मैं उनको बता दूं कि आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी ये होती है कि डायपर्स के क्या फायदे नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले डायपर के क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये सबसे ज्यादा तो कॉस्टली बहुत होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एवरेज के अकॉर्डिंग लगा के चले, आगे पीछे हो सकता है 10 डायपर्स अगर 24 आवर्स के डेली के हम लगा के चले तो मंथ का डायपर्स का जो खर्चा होता है वो 4000 के अराउंड होता है, जो कि पुअर फैमिलीज और मिडिल क्लास फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती। या फिर उनको ये लगता है कि जो खर्चा हमें डायपर पे करना है हम कहीं और कर सकते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि जो खर्चा हमने डायपर्स पे करना है वो बच्चों की डाइट के काम आ सकता है। नंबर 2, डायपर का नुकसान ये होता है कि बच्चे कई बार इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आखिर है तो फॉरेन बॉडी ना, बच्चों का मन नहीं करता पहनने का। उनको लगता है कि पता नहीं क्या घुटन घुटन सी हमें क्या पहना दिया है। अब बच्चे का मूड है भाई, हम क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि डायपर्स अगर हम पहनाते हैं, अगर मान लीजिए हम टाइम पे चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूरिन कलेक्ट हो गया है और बच्चे को स्किन पे लगातार टच कर रहा है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इससे बच्चे की स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, बच्चे की स्किन रेड हो जाती है। अगर बच्चे ने पू भर दिया है और हम थोड़ी देर पू नहीं क्लीन कर पाए, मान लीजिए हमें पता नहीं लगा या कोई और रीजन है, तो उस पू का बच्चे की स्किन के साथ बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि एक तरह से अगर हम लिक्विड पू की बात करें, जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पानी वाली पोटी, वो एक तरह से एल्कलीन होती है, जो कि बच्चे की स्किन पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन का रीजन भी बन जाती है, अगर टाइम पे ऑन द स्पॉट या फिर विद इन 5-10 मिनट्स डायपर चेंज ना किया जाए तो। और सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है डायपर्स पहनाने का कि जैसे मान लीजिए जो बच्चे डायपर बेस्ड होते हैं या फिर डायपर्स बहुत ज्यादा पहनते हैं, तो वो बच्चे जो सुसु पोटी ट्रेंड है वो लेट होते हैं उन बच्चों के कंपैरेटिवली जो कि टाइम पे डायपर्स पहनना बंद कर देते हैं, या फिर जो डायपर पर कम बेस्ड होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर बच्चे ने डायपर पहनना होगा तो मदर्स को भी इतना नहीं, उनको बार बार वो मोटिवेट करेंगे कि बेटा अगर आपको सुसु पोटी आएगा तो आपने बताना है। मदर्स भी नहीं कहेंगी और बच्चों को तो उन्होंने क्या ध्यान रखना है। तो ये 5 नुकसान है डायपर्स के। अब हम बात करते हैं डायपर्स के फायदों की। सबसे पहले ये है कि बच्चा नीट एंड क्लीन रहता है, बार बार ये नहीं कि बच्चा गीला हो गया है, बच्चे से सुसु की स्मेल आ रही है, पोटी की स्मेल आ रही है। सेकंड, इसका बेनिफिट ये है कि रूम का जैसे या फिर घर का हाइजीन मेंटेन रहता है। ये नहीं कि बच्चे ने पी कर दिया, पू कर दिया, यहाँ से स्मेल आ रही है, वहां से स्मेल आ रही है। या कई बार अगर मान लो बच्चे ने डायपर नहीं पहना हुआ तो बेड गंदा हो गया, बेडशीट गंदी होगी, फ्लोर गंदा हो गया, तो इस तरह से अगर डायपर बच्चे ने पहना होगा तो हाइजीन भी मेंटेन रहेगा। नंबर 3, इसका फायदा ये है कि जो मदर्स तो वर्किंग है तो उनको डायपर पर डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट है, डिपेंडेंट होना ही पड़ता है, ये उनकी जरूरत बन जाती है। क्योंकि मदर्स के बाद ऑब्वियसली ग्रैंड मदर्स बच्चों को बहुत प्यार करती हैं या कोई और घर में संभाल लेता है, लेकिन फिर भी जो बाकी मेंबर्स हैं वो मदर की तरह, मदर तो 10 मिनट बाद ही पी या पू क्लीन कर देगी, लेकिन बाकी मेंबर्स इतना नहीं कर सकते। ग्रैंड मदर्स खास करके अपने एज फैक्टर की वजह से या और रीजंस की वजह से वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकती। तो वर्किंग मदर्स तो डायपर्स के बिना नहीं रह सकती। खैर, नेक्स्ट फायदा डायपर्स का ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं तब भी हम डायपर्स अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका फायदा ये है कि अगर हम अपने फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, तो हमें डायपर्स पहनाना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि बच्चा प्यारा होता है, उसका प्योर पू प्यारा नहीं होता, तो उस टाइम पे हम डायपर्स अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि मदर्स को गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं है। मदर ये ना सोचे कि हाँ हम अपने कंफर्ट जोन के लिए बच्चे को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं या बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। पुराने टाइम पे डायपर्स नहीं होते थे या फिर हमारे मदर्स के टाइम पे, हमारे टाइम पे नहीं होते थे, तो वो भी तो करते थे। तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है।
एक डायपर्स का फ़ायदा ये होता है कि मदर्स के वर्कलोड को कम करता है, क्योंकि मान लीजिए अगर बहुत छोटा बच्चा है तो बहुत छोटे बच्चे तो हर 20 मिनट्स पर, हर 30 मिनट्स पर या कई बार उससे भी कम टाइम में पी करते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर मदर्स बेचारी उनकी बार-बार निक्कर से वॉश करी जाएँगे, उनके कपड़े चेंज करी जाएँगी, तो उनका बाकी काम कैसे होगा? क्योंकि 1 से 1.5 साल तक के बच्चों वाले घर में तो मदर्स के लिए पास वैसे ही टाइम नहीं होता, मदर्स वैसे ही बड़ी बिज़ी होती हैं बच्चों के काम में, तो मदर्स का वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। एक डायपर्स का फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए विंटर सीज़न चल रहा है, तो विंटर सीज़न में बच्चे पी काफ़ी ज़्यादा करते हैं और उस टाइम पे हम उनके जो कपड़े हैं, वेट है, अगर मान लीजिए हम 10 मिनट्स भी चेंज ना कर पाएँ, तो उससे बच्चे को ठंड लगने का खतरा बढ़ सकता है। तो बच्चों को मतलब कि ड्राई रखने के लिए डायपर्स का हमें सहारा लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट एक क्वेरी मदर्स की होती है कि डायपर्स कितनी बार चेंज करना चाहिए? तो मैं बता दूँ कि अगर तो बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसे मान लीजिए कि 3, 4, 5 मंथ्स तक, तो डायपर बहुत जल्दी चेंज करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वो जो 1, 2, 3 महीने के बच्चे, वो बेचारे तो अभी भी दुनिया में आए हैं, तो उनका डायपर हम 2 से 3 घंटे बाद हमें चेंज करना चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, जैसे मान लीजिए बच्चा 1 ईयर से ऊपर है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, तब भी हमें 4 से 6 घंटे बाद डायपर चेंज करना चाहिए। बेशक डायपर्स के ऊपर लिखा होता है कि 10 आवर्स तक चलेगा या पूरे दिन चलेगा, 12 आवर्स की गारंटी लेते हैं, लेकिन हमें इतना अपने बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेना है। तो आई होप आपकी जो क्वेरीज हैं कि डायपर सेफ है या नहीं, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, या हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, तो इसके रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके बच्चे को आप डायपर के रिगार्डिंग सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आप प्रॉपरली प्रिकॉशंस जानना चाहते हैं और अगर आप रैशेस के बारे में ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं तो वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें। थैंक यू।